बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब शब्द स्वरूपी राम संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जिनके शुभ आशीर्वाद से जिनकी विशेष वीआईपी कृपा से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति से जुड़कर गुरुदेव के अनमोल तत्व ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु दृढ़ता के साथ भक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 6 नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें अध्यात्म से संबंधित कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है और साथ ही पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से लिखित होने के कारण इस पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध को पढ़ने और सुनने मात्र से भी हम ढेर सारे पुण्यों के भागी बनते हैं, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध वाणियाँ हैं और परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से उच्चारित हैं। तो भाई और बहनों, आज की कथा में गुरुदेव भगवान ने जिन वाणियों का जिक्र किया है उन वाणियों के तहत अजामेल भगत की कथा को शामिल किया है कि जो अजामेल था वो पिछले जन्म में कौन था, क्या साधना करता था, क्या उसका नाम था और किस प्रकार से फिर उसको आगे का जन्म मिला और फिर आगे के जन्म में कैसे परमात्मा ने भिन्न भिन्न वेश धारण करके उस आत्मा को अपनी शरण में लिया। तो चलिए बढ़ते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध में। पेज नंबर है 45। अजामेल के उद्धार की कथा। काशी शहर में एक अजामेल ब्राह्मण शराब पीता था, वैश्या के पास जाता था। वैश्या का नाम मेनका था, बहुत सुंदर थी। परिवार तथा समाज के समझाने पर भी अजामेल नहीं माना तो उन दोनों को नगर से निकाल दिया। वे उसी शहर से 1 मील यानी लगभग 1.5 किलोमीटर दूर वन में कुटिया बनाकर रहने लगे। दोनों ने विवाह कर लिया। अजामेल स्वयं शराब तैयार करता था, जंगल से जानवर मारकर लाए और मौज मस्ती करता था। विशेष, अजामेल पूर्व जन्म में विष्णु जी का परम भगत था, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता था, साधक समाज में पूरी इज्जत थी। देखो भाई और बहनों, इस काल के षड्यंत्र को गुरुदेव भगवान ने किस प्रकार से समझाया है। हमें गुरुदेव जिस अजामेल की कथा सुना रहे हैं वो अजामेल
जो कथा गुरुदेव सुना रहे हैं उस कथा के अंतर्गत उस जन्म में वो एक भड़वा था, वैश्या से उसने शादी करी, समाज की नहीं मानी, परिवार की नहीं मानी, और वैश्या के संपर्क में आने के बाद वैश्या से उसने शादी की। लेकिन परमात्मा कहते हैं पिछले जन्म में वो विष्णु भगवान का एक नंबर का भगत था, परम भगत, और पूर्णतया उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया। अब सोचो भाई और बहनों, काल का कितना भयंकर षड्यंत्र है। ऐसा ऐसा आप और हमारे साथ भी असंख्य जन्मों में बीत चुका है, और ये काल यही करता है भाई और बहनों। जैसे विष्णु जी को जब वो त्रेता युग में श्री रामचंद्र रूप में जन्मे, तो त्रेता युग में तो विष्णु को इस काल ने एक नंबर का व्यक्ति बना दिया, पत्नी वर्ता बना दिया। श्री रामचंद्र जी के पिता दशरथ ने 4-4 शादियां कर रखी थी। श्री रामचंद्र जी के ससुर राजा जनक ने 10,000 शादियां की हुई थी, और उस समय कोई कितनी शादियां कर ले कोई मनाही नहीं थी। लेकिन त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने केवल सीता के अतिरिक्त अन्य किसी से विवाह नहीं किया, आजीवन वे पत्नी वर्ता रहे, बहुत अच्छा सा जीवन जी के वो चले गए। और फिर इस काल ने उसी विष्णु को द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म दिया, और श्री कृष्ण जी के रूप में काल ने उसको व्यभिचारी बना दिया, व्यभिचारी। खुद की 8-8 औरतें, गोपियों की गिनती नहीं, और इसके अलावा एक राजा से 1000 औरतों को युद्ध में जीतकर उनके साथ भी आजीवन संभोग किया। तो ये काल का षड्यंत्र है भाई और बहनों, ये किसी को नहीं छोड़ता है। जब इसने अवतारों को नहीं छोड़ा, त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को पत्नी वर्ता बना दिया, और द्वापर युग में गिनती नहीं इतनी औरतों के साथ में संभोग क्रिया में लगा दिया। तो भाई और बहनों, ये काल का भयंकर षड्यंत्र है। आनंद ये स्वयं लेता है, और वो जो कर्म है वो जीव के ऊपर रख दिए जाते हैं भोगने के लिए। तो यहीं पर अजामेल के साथ भी यही हुआ। अजामेल के परमात्मा पिछले जन्म की हिस्ट्री बता रहे हैं। अजामेल पूर्व जन्म में विष्णु जी का परम भगत था, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता था, साधक समाज में पूरी इज्जत थी, बचपन से ही घर त्याग कर साधुओं में रहता था। वैश्या भी पूर्व जन्म में विष्णु जी की परम भगत थी। अब अजामेल की जो घरवाली थी वो भी पिछले जन्म में एक नंबर की भगतनी थी, विष्णु जी की परम भगतनी थी वो, और आजीवन उसने भी उस जन्म में ब्रह्मचर्य का ही पालन किया था। वैश्या भी पूर्व जन्म में विष्णु जी की परम भगत थी, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करती थी, पर पुरुष की ओर कभी दोष दृष्टि से नहीं देखती थी। इस लक्षण से साधक समाज में विशेष सम्मान था। साधकों में ध्यान समाधि लगाने का विशेष प्रचलन है, जो केवल काल प्रेरणा है। हठ योग है, जो गीता तथा वेदों में मना किया है। एक दिन श्याम सुंदर, अजामेल का पूर्व जन्म का नाम, वो लेटकर समाधि लगाए हुए था। शरीर पर केवल एक कोपिन यानी लंगोट, जो एक 6 इंच चौड़ा तथा 2 फुट लंबा कपड़े का टुकड़ा होता है, जो केवल गुप्तांग को ढकता है, तागड़ी में लपेटा जाता है। तागड़ी क्या होती है? बेल्ट की तरह एक मोटा धागा बांधा जाता है, उसे तागड़ी कहते हैं। वो पहने हुए था। सर्दी का मौसम था, दिन के समय धूप थी। उस समय श्याम सुंदर वैष्णव ने समाधि लगाई थी। रात्रि तक समाधि नहीं खुली। उस समय एक तीर्थ पर मेला लगा था। रामबाई यानी मेनका का पूर्व जन्म का नाम, यानी अजामेल की जो पत्नी थी वर्तमान जीवन में, उसका पिछले जन्म में जो है रामबाई नाम था। तो रामबाई ने देखा ये साधु इतनी सर्दी में निवस्त्र सोया है, नींद में ठंड लग जाए, ये मर न जाए, ये विचार करके उसके ऊपर लेट गई और अपने कंबल से अपने ऊपर से उस साधु को भी ढक लिया। अन्य व्यक्तियों को लगा कि कोई अकेला सो रहा है। भोर भये सूर्य उदय होते होते श्याम सुंदर की समाधि खुली। उसने उठने की कोशिश की, तब रामबाई उठ खड़ी हुई। उस समय एक कंबल से स्त्री पुरुष निकले देखकर अन्य भगत भी उस ओर ध्यान से देखने लगे। श्याम सुंदर ने भगत समाज में अपने मान सम्मान पर ठेस जानकर अपने को पाक साफ सिद्ध करने के लिए रामबाई से कहा कि हे रंडी अर्थात वैश्या, तूने मेरा धर्म नष्ट किया है। मैं तो अचेत था, तूने उसका लाभ उठा लिया, तू वैश्या बनेगी। अन्य साधु भी निकट आकर उनकी बातें सुनने लगे।
यानी भाई और बहनों, परमात्मा हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि वर्तमान में हमें हर प्रकार की गलतियों से दूर होना पड़ेगा। वो बहन रामबाई, वो उसकी जान बचाने के लिए, उसके शरीर को गर्मी देने के लिए उसके ऊपर लेटी हुई थी, ना कि उसके मन में कोई दोष था। और जैसे सुबह श्याम सुंदर की आंख खुली, अजामेल की आंख खुली, उसने देखा कि एक औरत मेरे ऊपर लेटी हुई है और सब लोग देख रहे हैं और मेरी तो इतनी इज्जत है भगत समाज में, अब क्या होगा। उसने आव देखा ना ताव, और तुरंत उसने अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, लोगों को यह दिखाने के लिए कि मैं तो बहुत एक नंबर का भगत हूं, उसको श्राप दे दिया कि तू रंडी बनेगी, वेश्या। भाई और बहनों, वर्तमान में हमने इस प्रकार की गलतियां शौपन में भी नहीं करनी है। पहली बात तो हम कोई गलत काम करेंगे नहीं गुरुदेव से ऐसा अनमोल तत्व ज्ञान लेने के बाद में। दूसरी बात, गुरुदेव हमारे पल पल रक्षक हैं। और तीसरी बात, यदि ऐसी कोई घटना घटित भी हो जाए, हमारे साथ में कोई धोखा भी हो जाए, तो भाई और बहनों, भगत को इज्जत और बेइज्जती की चिंता नहीं होती है। हमारा परमात्मा, हमारा गुरुदेव भगवान अंतर्यामी है। हमने अपने गुरुदेव की नजरों में पाक साफ रहना है, दुनिया चाहे हमारे विषय में कुछ भी क्यों ना सोचे। इसलिए हम लोगों ने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। भगत को पहले विचार करना चाहिए, गहनता से सोचना चाहिए कि जो शब्द मैं निकालूंगा आगे चल के उसका क्या परिणाम निकलेगा। उसके बाद ही सोच समझ के भगत ने अपनी जुबान से शब्द निकालने चाहिए। और एक छोटे से सत्संग में गुरुदेव ने बताया कि तीर कमान से और बात जुबान से एक बार निकलने के बाद वापस नहीं आती है, फिर केवल पछतावा ही पछतावा होगा। इसलिए भक्तों ने बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। सुनिए, अब वही तो बात है ना, कहते हैं तीर कमान से और वचन जुबान से निकलने के बाद वो वापस नहीं आता। तो सोच समझ कर हमने हर क्रिया बोल चाल करनी चाहिए। तो भाई और बहनों, ये शिक्षा है आप और हमारे लिए, क्योंकि हम काल ब्रह्म के उपासक नहीं हैं श्याम सुंदर की तरह। हम पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी परमात्मा के उपासक हैं, उनके भगत हैं, उनके शिष्य हैं। और उनके भगत में कितना धैर्य होना चाहिए, कितना सोच समझकर शब्द उच्चारित करने की जो कला है वो होनी चाहिए। तो हम सभी भगत भाई बहनों ने बहुत सोच विचार के भक्ति मार्ग पर कोई शब्द निकालना चाहिए। तू वैश्या बनेगी, अन्य साधक भी निकट आकर उनकी बातें सुनने लगे। अब रामबाई भी वैसी थी, वो भी काल ब्रह्म की उपासक थी। रामबाई ने कहा कि हे भाई जी, श्राप देने से पहले सच्चाई तो जान लेते। आप निवस्त्र सर्दी में ठिठुर रहे थे, आप अचेत थे। आपके जीवन की रक्षा के लिए मैंने आपको ताप यानी गर्मी देने के लिए मैं आपके ऊपर लेटी थी। कंबल बहुत पतला है, चद्दर से भी पतला है, इसलिए मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। एक बहन ने भाई की रक्षा के लिए यह बदनामी मोल ली है। आपने इसके फल में मुझे बद्दुआ यानी श्राप दिया है। सुन ले, तू अगले जन्म में भड़ुआ बनेगा, वैश्याओं के पास जाया करेगा। दोनों ने एक दूसरे को श्राप देकर अपनी भक्ति का नाश कर लिया। इसलिए परमात्मा कहते हैं भक्ति मार्ग में दुआ और बद्दुआ ये भगत के लिए जहर के समान है, जहर के समान। भाई हमें परमात्मा मिल गया, सर्वशक्तिमान भगवान मिल गया। अगर हम मर्यादा में हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो भला हमारा कोई बिगाड़ क्या देगा। इसलिए भक्तों को टेंशन नहीं होनी चाहिए। भक्तों को तो परमात्मा कहते हैं कि चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, और जो कोई चिंता नाम बिना सोए काल की फास। इसलिए भक्तों ने ना तो किसी को आशीर्वाद देना है और ना किसी को बद्दुआ देनी है, ताकि हमारी भक्ति का नाश ना हो। दोनों ने एक दूसरे को श्राप देकर अपनी भक्ति का नाश कर लिया। जब श्याम सुंदर को सच्चाई पता चली और अपना अंग देखा तो सुरक्षित था, तो रामबाई से बहुत हमदर्दी हो गई। अपनी गलती की क्षमा याचना की, विशेष प्रेम करने लगा, अधिक मोह हो गया। रामबाई भी श्याम सुंदर से विशेष प्यार करने लगी। वह प्यार एक मित्रवत था, परंतु मोह भी एक जंजीर अर्थात बंधन है। मृत्यु उपरांत दोनों का जन्म काशी नगर में हुआ। श्याम सुंदर का नाम अजामेल था, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। रामबाई का जन्म भी ब्राह्मण कुल में हुआ, उसका नाम मेनका था।
श्राप संस्कारवश चरित्रहीन हो गई, वैश्या बन गई। श्राप संस्कारवश अजामेल शराब का आदी हो गया। वैश्या मेनका के पास जाने लगा। दोनों को नगर से निकाल दिया गया। दोनों लगभग 40-45 वर्ष की आयु के हो गए थे। संतान कोई नहीं थी। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, गरीबदास जी ने बताया है, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढत फिरूं हीरे माणिक लाल। कबीर भक्ति बीज विनसे नहीं, आय पड़े सो झोल, जय कंचन बिष्टा पड़े, घटे न ताका मोल। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने संत गरीबदास जी को बताया कि मैं अपनी अच्छी आत्माओं को खोजता फिरता हूं। यानी भाई और बहनों, परमात्मा सभी को नहीं खोजते हैं। सबके लिए परमात्मा सतलोक से चल के नहीं आते हैं। क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी अच्छी आत्माओं को खोजता फिरता हूं। अच्छी आत्माओं को, ना कि आत्माओं को। परमात्मा कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो आप और हम भाई बहन अभी तक जो गुरुदेव भगवान की शरण में आ गए हैं, और विशेषकर जो भाई बहन साध संगति से जुड़ गए हैं, आप और हम उस परमेश्वर की विशेष आत्माएं हैं। विशेष स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल लोक में कहीं भी मिले मैं वहीं पहुंच जाता हूं। उनको पुनः भक्ति की प्रेरणा करता हूं। मनुष्य जन्म के भूले उद्देश्य की याद दिलाकर भक्ति करने को कहता हूं। वे अच्छी आत्माएं पूर्व के किसी जन्म में मेरी शरण में आई होती हैं, परंतु पुनः जन्म में कोई संत न मिलने के कारण वे भक्ति न करके या तो धन संग्रह करने में व्यस्त हो जाती हैं, या बुराइयों में फंसकर शराब मांस खाने पीने में जीवन नष्ट कर देती हैं, या फिर अपराधी बनकर जनता के लिए दुखदायी बनकर बेमौत मारी जाती हैं। देखो भाई और बहनों, शिक्षा लेने की आवश्यकता है। ऐसा किन आत्माओं के साथ में होता है? जो आत्माएं किसी जन्म में गुरुदेव भगवान की शरण में आ जाती हैं, लेकिन किसी कारण से पार नहीं हो पाती। अब पार नहीं हो पाती हैं तो जरूरी नहीं है कि जस्ट अगले जन्म में परमात्मा फिर अपनी शरण में ले लेंगे। ना जाने फिर युग बीत जाते हैं दोबारा से उस आत्मा को अपनी शरण में लेने में। और तब तक क्या होता है उस आत्मा के साथ में? कभी बेमौत मारा जाएगा, कभी वो अपराधी बनेगा, कभी चोर बनेगा, कभी एक्सीडेंट होगा, कभी भयंकर शराबी, कभी मांसाहारी, कर्म फोड़ेगा, कर्म बिगाड़ेगा। इसलिए भाई और बहनों, ये जो वर्तमान समय है, कलयुग की बिचली पीढ़ी, और गुरुदेव भगवान ने जो हमें अपनी शरण में ले लिया है, पूरा आध्यात्मिक ज्ञान दे दिया है, कर्म कुकर्मों की जानकारी दे दी, अगले पिछले सब जानकारी दे दी परमेश्वर ने। भाई और बहनों, यदि अब हम किसी भी कारण से इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में रह जाते हैं, तो भाई और बहनों फिर हमारे साथ में यही बनेगी। भले हमारे को बारंबार मनुष्य जन्म मिलेगा, लेकिन उन मनुष्य जन्मों में शांति नहीं होगी। कभी हम चोर बनेंगे, कभी डकैत बनेंगे, कभी बहुत भयंकर अपराधी बनेंगे, लुटेरे बनेंगे, कभी एक्सीडेंट होगा, अंग भंग होगा, कभी हम जिंदा जलेंगे, मांसाहारी बन जाएंगे, शराबी बन जाएंगे, भयंकर अपने कर्म फोड़ेंगे, और अपना समय आगे से आगे हम बढ़ाते चले जाएंगे। इसलिए भाई और बहनों, अगर बात समझ में आई है तो इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में आप और हम भाई बहनों का ये अंतिम मनुष्य जन्म होना चाहिए। अंतिम मनुष्य जन्म, अंतिम योनि, हमारा केवल एक ही टारगेट हो जाना चाहिए, केवल सतलोक, इसके अलावा कुछ नहीं। परंतु पुनः जन्म में कोई संत न मिलने के कारण वे भक्ति न करके या तो धन संग्रह करने में व्यस्त हो जाती हैं, या बुराइयों में फंसकर शराब मांस खाने पीने में जीवन नष्ट कर देती हैं, या फिर अपराधी बनकर जनता के लिए दुखदायी बनकर बेमौत मारी जाती है। उनको उस दलदल से निकालने के लिए मैं कोई न कोई कारण बनाता हूं। वे आत्माएं तत्व ज्ञान के अभाव से बुराइयों रूपी कीचड़ में गिर तो जाती हैं, परंतु जैसे कंचन यानी सोना यानी गोल्ड टट्टी में गिर जाए तो उसका मूल्य कम नहीं होता। यानी परमात्मा की नजरों में उन आत्माओं की कीमत कम नहीं होती है। टट्टी यानी बिष्टा से निकाल कर साफ कर लें, उसी मोल बिकता है। इसी प्रकार जो जीव मानव शरीर में एक बार मेरी यानी कबीर परमेश्वर जी की शरण में आ जाता है, इसी प्रकार जो जीव मानव शरीर में एक बार मेरी यानी कबीर परमेश्वर जी की शरण में किसी जन्म में आ जाता है, प्रथम द्वितीय या तीनों मंत्रों में से कोई भी प्राप्त कर लेता है, किसी कारण से नाम खंडित हो जाता है,
मृत्यु हो जाती है तो उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या कहते हैं परमात्मा? उसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उसने जन्म तो बढ़ा लिया, अपनी आपत्तियां तो बढ़ा ली, संकट तो बढ़ा लिए। कलयुग में सब जीव पार होते हैं। यदि कलयुग में भी कोई उपदेशी रह जाता है तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में उन्हीं की भक्ति से मैं बिना नाम लिए, बिना धर्म कर्म किए, आपत्ति आने पर अनोखी लीला करके रक्षा करता हूं। जैसे प्रहलाद भगत, ना वो परमात्मा की शरण में था त्रेता युग में, ना उसका गुरु तत्वदर्शी था, ना उसको भक्ति का पता था, ना वास्तविक भक्ति मंत्र था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपत्ति आने पर हर बार उसकी सहायता की। क्यों? क्योंकि वो कलयुग की बिचली पीढ़ी में किसी समय सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का, अर्थात इस कबीर परमेश्वर का साधक था, लेकिन उसका पैर फिसल गया था। उसको फिर भक्ति पर लगाता हूं, उनमें परमात्मा के प्रति आस्था बनाए रखता हूं। कलयुग में सतयुग। अब देखना भाई और बहनों, किस किस प्रकार से आत्माएं परमात्मा की शरण में आती हैं, कैसे कैसे रह जाती हैं, कितने समय तक यह भक्ति युग चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विशेष वर्तमान में सन 1997 से कलयुग की बिचली पीढ़ी चल रही है, यानी कलयुग का दूसरा मध्य वाला चरण चल रहा है। इस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका है। कुछ वर्षों में परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान का डंका, कबीर परमेश्वर जी के ज्ञान का डंका, क्योंकि ज्ञान कौन दे रहा है? सतगुरु। तो कौन हुए सतगुरु? कबीर परमेश्वर। कुछ वर्षों में परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान का डंका सारे समाज में बजेगा, यानी कबीर जी के ज्ञान का बोलबाला होगा। खरबों जीव सतलोक जाएंगे। ये भक्ति युग 1000 वर्ष तक तो निर्बाध चलेगा। अब ध्यान देना भाई और बहनों, परमात्मा क्या कह रहे हैं। ये भक्ति युग, यानी जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने शुरू कर दी है, ये भक्ति युग 1000 वर्ष तक तो निर्बाध चलेगा। ध्यान रखना, केवल भक्ति चलेगी 1000 साल तक। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सतलोक जाने के बाद 1000 साल तक उनका भक्ति मार्ग बिना रोक टोक चलेगा, निर्बाध रूप से चलेगा, नदी की तरह उफान ऐसे चलेगा। परंतु भाई और बहनों, मोक्ष नहीं होगा। आगे परमात्मा खुलासा करेंगे। यह भक्ति युग 1000 वर्ष तक तो निर्बाध चलेगा। उसके पश्चात 2 लाख साल तक भक्ति में 50% आस्था व्यक्तियों में रहेगी। भक्ति मंत्र यही रहेंगे। फिर 1,30,000 वर्ष तक 30% व्यक्तियों में भक्ति की लगन रहेगी, यानी धीरे धीरे भक्ति में लोगों की आस्था फिर घटती चली जाएगी। यहां तक, यानी 5505 प्लस 1000 प्लस 2 लाख प्लस 1,30,000 कुल 3,36,505 वर्ष, 3,36,505 वर्ष तक कलयुग का दूसरा चरण चलेगा। इसके पश्चात कलयुग का अंतिम चरण चलेगा। 500 वर्षों में भक्ति चाहने वाले व्यक्ति मात्र 5% रह जाएंगे लास्ट वाले चरण में। तीसरे चरण का समय 95,495 वर्ष रह जाएगा। फिर भक्ति चाहने वाले तो होंगे, परंतु भक्ति विधि समाप्त हो जाएगी, यानी ये मंत्र, ये आरती, ये सत्संग सब कुछ समाप्त हो जाएगा कलयुग के लास्ट में, एंड में। जो व्यक्ति 1000 वर्ष वाले समय में तीनों मंत्र लेकर पार नहीं हो पाएंगे, वे ही 50% तथा 30% तथा 5% उस समय की जनसंख्या में भक्ति चाहने वाले रहेंगे। यानी जो व्यक्ति इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में रह जाएंगे, जिनका मोक्ष नहीं हो पाएगा, वही आत्माएं बारंबार कलयुग में जन्म लेंगी। 2 लाख साल बाद जिन लोगों की आस्था केवल भक्ति में 50% रह जाएगी, उसके बाद 1,30,000 साल तक लोगों की आस्था और भी डाउन हो जाएगी, लास्ट में केवल 5% आस्था रह जाएगी। तो वो आत्माएं होंगी कौन? वही आत्माएं जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सतलोक जाने के बाद 1000 साल तक जो इनका भक्ति मार्ग चलेगा। तो गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद में मोक्ष तो किसी का होगा नहीं, सतलोक तो कोई जा नहीं पाएगा, लेकिन 1000 साल तक निर्बाध चलने वाले भक्ति मार्ग में आत्माएं जिस प्रकार से भक्ति करेंगी, अच्छे से पूरी मर्यादा में रहेंगी, उन आत्माओं की भक्ति कमाई इतनी जबरदस्त हो जाएगी, उनको कलयुग में बारंबार मनुष्य जन्म मिलेंगे।
और वो वही आत्मा होंगी जिनकी भक्ति में आस्था रहेगी आगे चल के। लेकिन एक समय ऐसा आएगा बिल्कुल उनकी आस्था भी समाप्त हो जाएगी। वे पार नहीं हो पाते, परंतु उनकी भक्ति तीनों मंत्रों की कमाई अत्यधिक हो जाती है। वे संख्या में अरबों होते हैं। वे ही सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में ऋषि, महर्षि, प्रसिद्ध, सिद्ध तथा देवताओं की पदवी प्राप्त करते हैं। यानी जो आत्माएं वर्तमान में रह जाएंगी, पार नहीं हो पाएंगी इस 1000 साल के पीरियड में, तो इनकी भक्ति कमाई इतनी जबरदस्त हो जाएगी। फिर सतयुग में मनु जैसे महर्षि, ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 करोड़ देवी देवता, बड़े बड़े साधु संत महात्मा मंडलेश्वर, वही आत्माएं बनेंगी। काल उन्हीं आत्माओं को जो है महर्षि बना देगा, सिद्ध महात्मा बना देगा, गोरखनाथ बना देगा, मच्छंद्रनाथ बना देगा। कमाई होगी ये पिछली पीढ़ी की, और इस कमाई का दुरुपयोग करवाएगा फिर काल। उनका भक्ति कर्मों के अनुसार सतयुग में जन्म होता है। वे भक्ति ब्रह्म तक की करते हैं, परंतु सिद्धियां गजब की होती हैं। वे पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति से होती हैं। कलयुग में वे ही ब्राह्मण ऋषि उन्हीं वेदों को पढ़ते हैं और ब्रह्म की भक्ति ओम नाम का जाप करके करते हैं, परंतु कुछ भी चमत्कार नहीं होते। कारण है कि वे तीनों युगों में अपनी पूर्व जन्म की भक्ति शक्ति को श्राप व आशीर्वाद देकर सिद्धियों का प्रदर्शन करके समाप्त करके सामान्य प्राणी रह जाते हैं, परंतु उनमें परमात्मा की भक्ति की चाह विद्यमान रहती है। कलयुग में काल सतर्क हो जाता है, वेद विरुद्ध ज्ञान का प्रचार करवाता है, अन्य देवताओं की भक्ति में आस्था दृढ़ कर देता है। जैसे 1997 से 2505 वर्ष पूर्व यानी ईसा मसीह से 508 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। वे कुल 30 वर्ष तक जीवित रहे। उन्होंने 20 वर्ष की आयु में अपना मत दृढ़ कर दिया कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी, माता दुर्गा तथा गणेश आदि आदि की भक्ति करो। विशेषकर तमगुण भगवान शिव की भक्ति को अधिक दृढ़ किया, क्योंकि वे आदि शंकराचार्य जी शिवलोक से आए थे, शिव जी के गण थे। इसलिए शंकर जी के मार्ग के आचार्य यानी गुरु शंकराचार्य कहलाए। वर्तमान तक राम, कृष्ण, विष्णु, शिव तथा अन्य देवी देवताओं की भक्ति का रंग चढ़ा है। संसार में अरबों मानव भक्ति चाहने वाले हैं। वे किसी न किसी धर्म या पंथ से, गुरु से जुड़े हैं, परंतु भक्ति शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं। परमेश्वर विक्रमी संवत 1455 यानी सन 1398 में प्रकट हुए। 5 वर्ष की आयु में स्वामी रामानंद को ज्ञान समझाया तथा विक्रमी संवत 1575 सन 1518 तक 120 वर्ष संसार में रहे, जिनमें से गुरु पद पर 115 वर्ष रहकर 64 लाख भक्तों में भक्ति की प्रेरणा की, फिर जागृत किया। उनमें पुनः भक्ति बीज बोया, फिर सबकी परीक्षा ली। वे असफल रहे, परंतु गुरुद्रोही नहीं हुए। उनका अब जन्म हो रहा है। यानी अभी तक भी भाई और बहनों, वो 64 लाख भगत जो काशी में फैल हुए थे, अभी तक वो 64 लाख कंप्लीट भगत गुरुदेव की शरण में नहीं आ पाए हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं सबसे पहले मेरी शरण में वो आएंगे जो 64 लाख हैं, लेकिन अभी तक वो 64 लाख गुरुदेव की शरण में नहीं आ पाए हैं। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा तो डींग मारता है। 2 करोड़ भगत हो गए, 5 करोड़ भगत हो गए, केवल राजनेताओं को वोट बैंक दिखाने के लिए। हकीकत यह है कि वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के 2024 तक 64 लाख भगत भी नहीं हैं। आप खुद सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से सुन लीजिए हिसार जेल से आई हुई ऑडियो। उसमें गुरुदेव स्वयं कह रहे हैं कि आप वही 64 लाख हो जो काशी में फैल हो गए थे और अब धीरे धीरे आ रहे हैं। यानी अभी 64 लाख भी पूरे नहीं आए। सुनिए। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, समर्थ को सामने देखकर भी हमने कदर नहीं की उसकी। हम अपनी अहंकार में सिड़ गए। 64 लाख से श्वेत उस पिता के, वो उनमें से आप ही हो और इब आ रहे हैं, वो वही है। फिर सबकी परीक्षा ली, वे असफल रहे, परंतु गुरुद्रोही नहीं हुए। उनका अब जन्म हो रहा है। सर्वप्रथम वे 64 लाख मेरे संत रामपाल दास से जुड़ेंगे। उसके पश्चात वे जन्मेंगे जिन्होंने 1000 वर्ष के पश्चात 2 लाख तथा 1,30,000 वर्ष तक भक्ति में लगे रहे, परंतु पार नहीं हुए। जो 64 लाख हैं, ये वे प्राणी हैं जो 1000 वर्ष वाले समय में रह गए थे।
आगे होगी बात समझ में भाई और बहनों। 64 लाख भगत कौन है? जो पिछले कलयुग की पिछली पीढ़ी में 1000 साल वाले पीरियड में रह गए थे, जो पार नहीं हो पाए थे। इसलिए भाई और बहनों, हम इस समय को ना चूकें। ये बहुत अनमोल समय है। ये मोक्ष का द्वार केवल थोड़े से समय के लिए खुला हुआ है। जब तक सतगुरु रामपाल जी के पावन चरण कमल धरती पे हैं, तब तक भाई और बहनों मोक्ष है। उसके बाद में मोक्ष नहीं है। केवल फिर आपकी भक्ति बनेगी, कमाई बनेगी, आपके पुण्य बनेंगे, आप बारंबार मनुष्य जन्म प्राप्त करेंगे। अरे अगर इस परमेश्वर की गैर हाजिरी में, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की गैर हाजिरी में यदि मोक्ष होना हो, तो भाई और बहनों फिर इस परमात्मा को सतलोक से चलकर इस गंदे लोक में भला आने की जरूरत क्या? क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं? क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं? 2 कोटि के जीवों की गालियां खा रहे हैं। अगर इनकी गैर हाजिरी में ही मोक्ष होना हो, तो परमात्मा क्या सतलोक में बैठा बैठा मोक्ष नहीं कर सकता? क्या सतलोक में बैठा बैठा परमात्मा अपनी आत्माओं को इस मृत्यु लोक से वापस नहीं ले सकता? भाई हमें सतलोक से परमात्मा ने सतलोक में बैठे बैठे तो यहां पर भेजा था। दुर्गा के अंतःकरण में फीड कर दिया, दुर्गा और काल को श्राप दे दिया, उसके 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। परमात्मा थोड़ी आए थे हमारे साथ में यहां छोड़ने के लिए। तो जो परमात्मा सतलोक में बैठा बैठा हम आत्माओं को यहां भेज सकता है, क्या वो परमात्मा सतलोक में बैठा बैठा आज हमें वापस नहीं ले सकता? लेकिन भाई और बहनों, इस परमेश्वर के कुछ नियम हैं, कुछ मर्यादा हैं। इसलिए जब तक गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमल धरती पे हैं, और यदि आपने उनसे उपदेश ले लिया, और यदि आजीवन मर्यादा में रहेंगे, कभी भी अपने नाम को खंड नहीं होने देंगे, तो भाई और बहनों ये परमात्मा आपको स्वीकार करेगा। तो परमात्मा कह रहे हैं वो जो काशी में 64 लाख जो फैल हुए थे, वो कौन थे? वही थे जो कभी किसी कलयुग की पिछली पीढ़ी में जो पार नहीं हो पाए। उनको परमात्मा ने फिर बारंबार मनुष्य जन्म देकर और 64 लाख को अपनी शरण में लिया। फिर हमारी बैटरी चार्ज की परमात्मा ने 650 साल पहले, और फिर परमेश्वर ने हमें वर्तमान समय में मानव जन्म दिया। तो सबसे पहले तो मौका है 64 लाख को, सबसे पहले मौका है 64 लाख को। और उसके बाद भाई और बहनों नई कलम चढ़ेगी, केवल नई कलम चढ़ेगी। एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव भगवान का, जिसमें परमात्मा कहते हैं कि पार तो 64 लाख ही होंगे जो काशी में बिछुड़ गए थे, बाकी परमात्मा नई कलम भी चढ़ाएंगे। नई कलम यानी प्रथम बार भी आत्माओं को, चाहे कितनी आत्माएं क्यों ना हो, जो उनकी शरण में आना चाहे, अरबों खरबों परमात्मा अपनी शरण में लेंगे, नई कलम चढ़ाएंगे, भक्ति का बीज डालेंगे। लेकिन पार होने का मौका केवल उन 64 लाख आत्माओं को ही है। तो एक छोटा सा सत्संग सुनिए। 64 लाख थे, और अब के वो 64 लाख तो होंगे ही होंगे। हो सकता है एक और भी नई कलम भी चढ़ा दे परमात्मा, नई कलम भी लगाएंगे, क्योंकि भक्ति का प्रारंभ होना ये बहुत ही ईश्वरीय रजा, और ऐसे कोई सर्कमस्टांस, ऐसे कोई परमात्मा माहौल पैदा करता है जिसके कारण ये प्राणी और कोई विकल्प ना जानकर ईश्वर की ही शरण चाहता है, तो वो भी उसके ऊपर एक मेहर होती है। चाहे कोई दुख में प्रभु की तरफ अग्रसर होता है, चाहे कोई सुख में अग्रसर होता है, वो उसका बहुत ही अच्छा पुण्य और प्रभु की विशेष रजा होती है। किसी भी कारण से आप परमात्मा के चरणों में पहुंच जाते। हम बता रहे थे आपको कि जाप अजप्पा मिल जावे, फिर सुमरण में मन लाना। तो भाई और बहनों, सत्संग सुन के आपकी समझ में आ गई होगी बात। दूसरी बात भाई और बहनों, एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव भगवान का, ताकि आप और हमारे अंदर भय पैदा हो और हम इस भक्ति को हल्के में ना लें, गफलत में ना लें। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों, आज से पहले यह भक्ति नहीं थी, और इस दास के जाने के बाद यह भक्ति समाप्त हो जाएगी।
भक्ति यानी मोक्ष। अरे भक्ति तो पहले भी थी। भक्ति क्या सतयुग में नहीं थी क्या? क्या सतयुग में परमात्मा नहीं आए थे क्या सत्सुकृत नाम से? तो उस समय क्या उन्होंने लोगों को भक्ति नहीं दी? दी थी। त्रेता युग में परमात्मा मुनिंद्र रूप में आए थे, लाखों को भक्ति दी। फिर द्वापर में परमात्मा करुणामय रूप में आए, लाखों को भक्ति दी। और 650 साल पहले परमात्मा अपने ओरिजिनल नाम से आए, कबीर नाम से, 64 लाख को भक्ति दी। फिर गुरुदेव ये क्यों कह रहे हैं कि आज से पहले ये भक्ति नहीं थी? भक्ति का मतलब है मोक्ष। आज से पहले चारों युगों में भक्ति तो थी, लेकिन उस समय मोक्ष नहीं होना था। इसलिए परमात्मा कहते हैं आज से पहले बच्चों ये भक्ति नहीं थी, और इस दास के जाने के बाद ये भक्ति अर्थात मोक्ष समाप्त हो जाएगा। पहले सुनिए छोटा सा सत्संग। मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे, 1,84 माही। ये सतगुरु सेवा और ये भक्ति भाई फेर मिलन की नाही। इससे पहले नहीं थी यह भक्ति, और इस दास के बाद यह भक्ति समाप्त हो जाएगी। अब तो चलेगी कुछ वर्षों तक, फिर कलयुग तो बहुत लंबा चौड़ा विशेष है, उसमें ये नहीं रहेगी लास्ट में। तो वीडियो आपने सुना भाई और बहनों, उम्मीद करूंगा बात आपके समझ में आ गई होगी कि यदि मोक्ष है तो सतगुरु रामपाल जी के धरती पर रहते सहते हैं। कोशिश करो कि आप अपनी भक्ति करके, गुरु को प्रसन्न करके, और गुरु के धरती पर रहते सहते निकल जाओ यहां से। दिन रात हम केवल यही प्रार्थना करें कि हे परवरदिगार, हे परमात्मा, हे मालिक, जितना जल्दी हो सके मुझ नीच को यहां से अपने रहते सहते पार कर दो मालिक। तो सबसे अच्छा मौका तो है उन आत्माओं को। दूसरा, उन आत्माओं को मौका है पूर्ण मोक्ष का जिन आत्माओं ने गुरुदेव के सतलोक जाने से पहले पहले गुरुदेव से दीक्षा ले ली, ना कि डीवीडी से। उसके बाद गुरुदेव के सतलोक जाने से पहले जिन्होंने गुरुदेव से दीक्षा ले ली, यानी गुरुदेव की धरती पर रहते सहते, भले आपको डीवीडी से दीक्षा मिली है या गुरुदेव ने अपने मुख कमल से दी है, यदि आपने दीक्षा ले ली और गुरुदेव सतलोक चले गए और आपकी उम्र अभी बहुत छोटी है, लेकिन यदि आप आजीवन मर्यादा में रहेंगे, क्योंकि उपदेश तो आपको गुरुदेव देके चले गए अपने रहते सहते, अब यदि आप आजीवन मर्यादा में रहेंगे, कभी भी मर्यादा खंडित नहीं करेंगे, मन में कोई दोष पैदा नहीं करेंगे, तो उन आत्माओं को भी गुरुदेव स्वीकार करेंगे, उनका भी पूर्ण मोक्ष होगा। लेकिन उनके चांस बहुत कम है भाई और बहनों, बहुत कम। कोई बिरला आत्मा होगी जो गुरुदेव से दीक्षा लेकर और गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद पार हो पाएगी, क्योंकि उसके बाद इस धरती पर इतना सुख हो जाएगा, सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा। पहली बात तो हमारे वो भाव, वो श्रद्धा नहीं बन पाएगी। दूसरी बात, गुरुदेव धरती पर नहीं होंगे, और यदि हमसे कोई मर्यादा खंडित हो गई, नाम खंड हो गया, फिर भाई कैसे शुद्ध होगा? परमात्मा तो जा चुके होंगे, फिर ये डीवीडी वाला शुद्धिकरण काम नहीं करेगा। ये डीवीडी वाला शुद्धिकरण भी उसी समय तक काम कर रहा जब तक परमात्मा धरती पे हैं। तो भाई और बहनों, विशेष मौका जो मालिक ने दिया है, आप और हमें दिया है, आप और हमारी संतानें, इनको विशेष मौका है। यानी काललोक के हिसाब से गुरुदेव की 73-74 वर्ष की उम्र हो गई है, मान के चलते हैं परमात्मा 40 साल तो रहेंगे, तो हमारा तो मौका है ही है सतलोक जाने का, अगर दृढ़ रहे तो। साथ में हमारी जो संतान है उनका भी पूर्णतया मौका है, क्योंकि 30-40 साल में तो वो भी पूर्णतया समझदार हो जाएंगे। लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो फिर भाई और बहनों मनुष्य जन्म प्राप्त करती रहेंगी, सतयुग का सुख भोगती रहेंगी, और फिर परमात्मा आगे कभी किसी कलयुग की पिछली पीढ़ी में फिर उन आत्माओं को इसी प्रकार से मौका देगा जैसे आप और हमें दिया है परमात्मा ने। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस है। और दूसरी बात आप देख रहे वर्तमान में,
वर्तमान में गुरुदेव भगवान के इतने प्रयास करने के बावजूद, इतना ज्ञान समझाने के बावजूद सब कुछ खोल के रख दिया। साहिब ने भेद दिया सब खोल अपनी सतलोक राजधानी का। उसके बाद भी चंद सत्सेवकों को छोड़कर, साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को छोड़कर कितनी आत्माएं हैं जो गुरुदेव भगवान के ज्ञान को सीरियस ले रही हैं, जो गुरुदेव भगवान की निर्विघ्न भक्ति कर रही हैं, जो मर्यादा तोड़ने की सौपन में भी नहीं सोचती। सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% आत्माएं वर्तमान 2024 तक किस कदर वो काल के षड्यंत्र में हैं। उन्हें ज्ञानवान से कोई लेना ही नहीं है। क्या है गुरुदेव की मर्यादा, क्या मिशन है गुरुदेव का, क्यों परमात्मा सतलोक से आए हुए हैं, हमें क्या करना है, उन्हें कुछ आभास ही नहीं है। पशु की तरह चलते हैं, पीछे से कोई डंडा मारने वाला होना चाहिए बस। उनसे चाहे कोई राजनीति करवा लो, चाहे स्टेडियम बनवा लो, चाहे हॉस्पिटल बनवा लो, गुंडों की सीबीआई जांच करवा लो, आरक्षणों में बैठा दो, जाट भवन बनवा लो, कुछ भी करवा लो उनसे गुरु का नाम लेके। तो जब गुरुदेव के वर्तमान में धरती पर रहते सहते 90% आत्माओं का यह हाल है, तो सोचो भाई और बहनों, जब गुरुदेव परमानेंट सतलोक चले जाएंगे, उसके बाद भला आत्मा कैसे मर्यादा में रह पाएंगी। जब गुरु के रहते सहते उनको डर नहीं, उनको भय नहीं, कोई चिंता नहीं अपने आत्म कल्याण की, मर्यादा टूटने का डर नहीं, तो गुरुदेव के जाने के बाद तो वो निर्भय हो जाएंगी। उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं होगा, उनको कोई कहने वाला नहीं होगा। इसलिए भाई और बहनों, ये गोल्डन चांस है वर्तमान में गुरुदेव के रहते सहते पार होने का, और इसमें सिर धड़की बाजी लगा देनी है, सिर धड़की बाजी। और एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव का इसी टॉपिक पर कि अगर तुम मेरे रहते सहते पार नहीं हुए तो भला मेरे जाने के बाद, मेरे सतलोक जाने के बाद फिर तुम पर कोई अंकुश नहीं रहेगा, फिर तुम कैसे पार होगे। सुनिए। चलो मान ले ईब आपने सुख भी हो गया, रह भी गए, और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे इस कमाई थे वर्तमान के भक्ति से। और आगे सरदार, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहां मौजूद है, अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे तुम। अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूं, ये बताता हूं ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूं कि ये गलत, ये पॉइंट फाउल है, तेरा नाम खंड हो गया। तो अब भी जर रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम। जब ये दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान तो रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादा बन जाएंगी जो पुण्यात्मा बचपन से ही भक्ति अपने बच्चों को रंग में रंग देंगे, वो आने वाले समय में इतना जल्दी नहीं बिगड़ेंगे। और जो वर्तमान में बिगड़ जाएगा तो आगे गलती हुई पड़ी है उस तरह। तो इसलिए इस समय को ज्यादा नहीं बढ़ाना आपने। तो भाई और बहनों, बहुत ही अजब गजब का यह समय है। ये विशेष परिस्थितियां परमात्मा ने इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में तैयार की हैं, केवल आप और हम चंद आत्माओं के लिए। तो हमने गुरुदेव के प्रयास को समझते हुए और किसी भी प्रकार की गफलतबाजी इस भक्ति पर नहीं करनी है। दूसरा भाई और बहनों, भय बिना भक्ति नहीं होगी। और गुरुदेव ने हमें पिछले 5 नंबर के एपिसोड में, इसी मुक्ति बोध में, सदना कसाई की कथा में क्या समझाया कि लम्बड़दारनी ने सदना के साथ में संभोग करना चाहा। सदना ने मना कर दिया कि माई मैं बहुत दुखी हूं, आप तो लम्बड़दार की इज्जत हो, आपकी इज्जत पे दाग लगेगा, परमात्मा के दोषी बनोगी, मुझे माफ करो। तो लम्बड़दारनी ने सोचा कि ये लम्बड़दार को बताएगा, उससे पहले क्यों ना तू बता दे। तो उसने जाके लम्बड़दार के सामने रोना शुरू कर दिया और सदना के विषय में उल्टी सीधी बातें बोलनी शुरू कर दी कि ये मेरी इज्जत लूटना चाहता था। लम्बड़दार ने नवाब को सूचना दी, नवाब ने फरमान जारी कर दिया और सदना को मीनार में चिनवा दिया। और जैसे लोग सदना को मीनार में चिन के अपने अपने घर जाने लगे कि दम घुट घुट के मरेगा, उसी समय धमाका हुआ, विस्फोट हुआ। कुछ ईंटें नवाब के घर पे जाके गिरी, कुछ लम्बड़दार के घर पे जाके गिरी, और लम्बड़दारनी के दोनों जो स्तन थे वो कट के नीचे गिर गए। भयंकर पीड़ा, दर्द, चिल्लारी। अंत में उस लम्बड़दारनी ने अपनी गलती को सार्वजनिक करना पड़ा, सबके सामने सदना से माफी मांगनी पड़ी।
तब जाकर धीरे धीरे उसके स्तनों का घाव भरा, लेकिन निशान फिर भी रह गए। यानी भाइयों और बहनों, संकेत है कि आने वाले समय में जो 1000 साल तक ये भक्ति मार्ग चलेगा, और वर्तमान में जो शुरू हो चुका है, हम सबके ऊपर ये नियम समान रूप से लागू है। आने वाले समय में यदि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति मार्ग में यदि कोई गफलत करेगा, जानबूझ के बकवाद करेगा, कोई भयंकर मर्यादा तोड़ेगा, किसी की माता बहन के प्रति गंदी नजर रखेगा या छेड़खानी करेगा, शराब पिएगा, मांस खाएगा, व्यभिचार करेगा, चोरी डकैती करेगा, नियत खराब करेगा, तो उसके ऊपर भयंकर तरीके से कष्ट आएगा, जैसे लंबड़दारनी के ऊपर आया, दोनों स्तन कट गए। और उस समय तक परमात्मा उस भगत को उस गलती से निजात नहीं देंगे, उसको माफ नहीं करेंगे, उस भगत को कोई राहत नहीं मिलेगी जब तक वो भगत अपनी गलती की भगत समाज में सार्वजनिक माफी नहीं मांगेगा। यानी आपने अगर किसी बहन बेटी से गलत व्यवहार किया है, छेड़खानी की है, तो ऑटोमेटिक सिस्टम चलेगा आपके ऊपर, ऑटोमेटिक आपके ऊपर आपत्तियां आनी शुरू होंगी, कष्ट आएंगे। और वो कष्ट आपके उसी समय मिटेंगे जब आप अपनी गलती को सार्वजनिक करेंगे कि भाई और बहनों, मेरे से तो ये गलती बन गई, मैंने तो इस बहन के प्रति ऐसा गलत सोचा और मैंने ये कुकर्म कर डाला। उसके बाद परमात्मा आपको राहत देगा, लेकिन वो दाग आजीवन आपके माथे पे लगा रहेगा। जैसे लंबड़दारने के स्तन के घाव भर गए, लेकिन वो निशान रहे। तो भाई और बहनों, समझ जाओ, विशेषकर साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन, जिनको परमात्मा ने समझदार बना दिया, मोक्ष के योग्य बना दिया, अब आप और हमारी गलतियां माफ नहीं होंगी, बिल्कुल माफ नहीं होंगी। और यदि अब साध संगति से जुड़कर कोई भाई बहन गलती करेंगे, तो भाई और बहनों, उनको विशेष परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ेगा। और जब तक वो अपनी गलती को सार्वजनिक नहीं करेंगे, वीडियो बनाकर, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, जब तक वो अपनी गलती को सार्वजनिक नहीं करेंगे कि भाई मेरे से ये गलती बन गई, परमात्मा मुझे क्षमा करें, भगत समाज मुझे माफ करे, तब तक परमात्मा उसको राहत नहीं देगा। इसलिए गलतियां करने से ही बचें, अन्यथा भक्ति से जाओगे और इज्जत से जाओगे, भक्ति से भी और इज्जत से भी। और इसी संबंध में भाई और बहनों, गुरुदेव ने एक सत्संग में कथा सुनाई कि एक व्यक्ति ने ऐसा ही कोई जुर्म कर दिया और सजा के तौर पर उसको कहा गया कि या तो 100 कोड़े खा ले या फिर 100 प्याज खा ले। तो उस व्यक्ति ने सोचा क्यों ना मैं प्याज खा लेता हूं, कोड़े में तो दर्द होगा। तो उसने प्याज खाना शुरू कर दिया, 10, 15, 20 प्याज खाई, आगे नहीं खाई गई। तो बोला भैया कोड़े खा ले। फिर उसने कोड़े भी खाए। यानी पहले तो उसने प्याज खाना शुरू किया कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन 100 प्याज थोड़ी खाई जाती हैं। बोला भाई साहब नहीं खाई जा रही, तो बोला भैया कोड़े खा ले। फिर उसने कोड़े भी खाए, यानी डबल सजा भुगती उसने, डबल सजा। अगर पहले वो कोड़े खा लेता तो प्याज खा के पेट खराब करने की कहां आवश्यकता थी। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, आने वाले समय में डबल डबल सजा भुगतनी पड़ेगी अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत अगर गलती करेंगे तो, क्योंकि धरती पर इनके भक्तों के अलावा और कोई रहेगा भी नहीं। 2028 युग परिवर्तन का समय है, जितनी भी जनसंख्या बचेगी वो केवल इन्हीं की भक्ति करेगी, डर के मारे। ज्ञान आधार से तो केवल वर्तमान में जुड़ रहे हैं, आगे आने वाले समय में कोई मोक्ष के लिए नहीं जुड़ेगा, कोई ज्ञान को समझ के नहीं जुड़ेगा। जब सामने मौत दिखाई देगी, उस समय केवल अपनी जीवन रक्षा के लिए। तो भाई और बहनों, परमात्मा की विशेष मेहर है आप और हमारे ऊपर। समय रहते हम समझ जाएं, इन उदाहरणों को अपने जीवन में अमल कर लें, अन्यथा डबल सजा के भागी होंगे। अगर कोई गलती हमने कर दी तो मोक्ष से भी जाएंगे और सर्व समाज के सामने बेइज्जत भी होना पड़ेगा। इसलिए हम गलतियां करने से बचें। सर्वप्रथम वे 64 लाख मेरे यानी संत रामपाल दास से जुड़ेंगे। उसके पश्चात वे जन्मेंगे जिन्होंने 1000 वर्ष के पश्चात 2 लाख तथा 1,30,000 वर्ष तक भक्ति में लगे रहे, परंतु पार नहीं हुए।
जो 64 लाख हैं ये वे प्राणी हैं जो 1000 वर्ष वाले समय में रह गए थे। क्योंकि भैया सुख इतने हो जाएंगे, आपकी आस्था नहीं बनेगी, वो श्रद्धा नहीं बनेगी जो आज है गुरुदेव भगवान के प्रति, और ना वो डर ना वो भय होगा जो आज है। इसलिए जो उस 1000 साल के समय में रह जाते हैं, फिर उनको परमात्मा जब धर्मराज के दरबार में वो खड़े होते हैं, विशेष विनती करते हैं, उस समय परमात्मा उनको वहां से छुड़वा के फिर मिनी सतलोक में बैठा देता है। परंतु धर्मराज के दरबार में अधिक विलाप किया कि हमने तो सतलोक जाना है। परमात्मा कबीर जी गुरु रूप में प्रकट होकर उनको धर्मराज से छुड़वाकर मिनी सतलोक में ले गए थे। उनका जन्म अपने आने के यानी कलयुग में विक्रमी संवत 1455 के समय के आसपास दिया था, जो अभी तक मानव जीवन प्राप्त करते आ रहे हैं। कैसे होगा कलयुग में सतयुग? अब देखो भाई और बहनों, ये संकेत ही होते हैं। आज विज्ञान अपनी चरम सीमा पे है। ये वैज्ञानिक अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते, और ये इंटरनेट वगैरह, टेलीविजन, मोबाइल, थोड़ी बहुत ही विज्ञान टेक्नोलॉजी, ये सुख सुविधा प्राप्त करके और थोड़ी बहुत कोई शिक्षा प्राप्त करके आदमी अपने आप को भगवान से बहुत दूर ले जा चुका है कि कोई भगवान नहीं, कोई परमात्मा नहीं, सब अपने आप ही बनता है, अपने आप ही नष्ट होता है। कहां है भगवान? दिखाओ भगवान। अब परमेश्वर क्या संकेत कर रहे हैं कि ये जो युग परिवर्तन का समय है 2028, उसके बाद में ये विज्ञान भी रुक जाएगी, थम जाएगी। अब इससे ज्यादा परमात्मा को विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जो जो उपकरण परमात्मा ने बनवाने थे, जो जो आविष्कार करवाने थे, वो करवा दिए परमात्मा ने, और काल ने जमकर उनका दुरुपयोग भी करवा लिया। अब परमात्मा आगे इनका सदुपयोग करवाएगा। अब विज्ञान आगे तेज गति से नहीं बढ़ेगी। आज जिस प्रकार से ये दुनिया भौतिकवाद की चक्काचौंध में फंसी हुई है, आधुनिकीकरण में विकास के नाम पर विनाश का सामान तैयार करके बैठी है, बारूद के ढेर पे दुनिया बैठी है, माचिस लगाने की देर है। तो ये परमेश्वर आने वाले समय में इस विज्ञान को भी नष्ट करेंगे। नष्ट करने का मतलब केवल इतना ही रखेंगे जो हमारी भक्ति में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न ना कर सके। आज जिस प्रकार से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कल कारखाने, उद्योग वगैरह, परमात्मा इन सबको सीमित कर देंगे। और गुरुदेव ने आगे लिखा है कि 2028 के बाद गांवों में छोटे छोटे लघु उद्योग शुरू हो जाएंगे, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, ये भागादौड़ दुनिया की बंद हो जाएगी। ज्ञान ही ऐसा है परमात्मा का। आदमी की अंदर से जो भौतिक इच्छाएं वो समाप्त हो जाएंगी। आज भौतिक इच्छाओं के कारण तो इंसान दिन रात गधे और बैल की तरह कमा रहा है, 24 घंटे भाग रहा है। तो आने वाले समय में इस ज्ञान से, और कुछ आपस में जो युद्ध होंगे, लड़ाइयां होंगी, उनमें भी परमात्मा इस विज्ञान का काफी हद तक सत्यानाश करवा देंगे। और उसके बाद बिल्कुल आदमी नॉर्मल जीवन जिएगा। गुरुदेव कह रहे हैं हाथ से सिले हुए लोग कपड़े पहना करेंगे। हाथ से सिले हुए, जैसे गांव में जो ये टेलर वगैरह होते हैं, ऐसे ही नॉर्मल उद्योग हो जाएंगे। ये फैक्ट्रियां वगैरह बंद हो जाएंगी। बर्तन वगैरह भी गांव में बनेंगे, मिट्टी के या फिर ये स्टील वगैरह के। और छोटे छोटे काम शुरू हो जाएंगे। जैसे कुम्हार पहले अपने मटके वगैरह बनाया करता था, वैसे छोटे छोटे कार्य शुरू हो जाएंगे फिर वापस। ये विज्ञान की चक्काचौंध, ये काफी हद तक परमात्मा इसको समाप्त कर देंगे। बहुत नॉर्मल और सात्विक जीवन हो जाएगा। जो लोग धन संचित करने में लगे रहेंगे, पैसे को ज्यादा महत्व देंगे, उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। और जो लोग नॉर्मल जीवन जिएंगे, भक्ति को महत्व देंगे, समाज में उनकी इज्जत होगी। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? आने वाले समय में कैसा वातावरण होगा? कैसे होगा कलयुग में सतयुग, यानी 1000 साल के लिए परमात्मा किस प्रकार से व्यवस्था सेट करेंगे। वर्तमान में सन 1997 से 3000 ईस्वी तक, यानी 1997 फिर 2000, उसके 1000 साल आगे यानी 3000 ईस्वी तक पुनः सतयुग जैसा वातावरण, आपसी प्रेम का माहौल बनेगा। फिर से फलदार वृक्ष तथा छायादार वृक्ष लगाए जाएंगे। फैक्ट्रियां धुआं रहित हो जाएंगी। फैक्ट्रियां धुआं रहित हो जाएंगी। आज जैसे डीजल से चल रही हैं, लाइट से चल रही हैं, कोयले से चल रही हैं, दुनिया भर के आइटम बनाए जाते हैं, मार्केट में बेच दिए जाते हैं, पटक दिए जाते हैं बना बना के। तो आने वाले समय में धुआं रहित फैक्ट्रियों का मतलब
बहुत सीमित हो जाएगा काम, बहुत सीमित। फिर बंद हो जाएंगी, फिर उसके कुछ समय बाद में वो फैक्ट्रियां भी बंद हो जाएंगी, जब गांव गांव में लोग छोटे छोटे काम धंधे अपने शुरू कर देंगे, जैसे 60-70 साल पहले हुआ करते थे। फिर बंद ही हो जाएंगी। लोग हाथ से बने कपड़े पहनेंगे, मिट्टी या स्टील के बर्तन प्रयोग करेंगे, जो छोटे कारखानों में मानव चालित यंत्रों से तैयार होंगे। फैक्ट्रियों में नहीं बनेंगे, मशीनों से नहीं बनेंगे। इंसान बनाएगा अपने हाथों से, जैसे लोहार अपने हाथों से औजार बनाता है, और जो चर्मकार होता है जो अपने हाथों से जूतियां बनाता है, चप्पल बनाता है। इस प्रकार के छोटे छोटे काम धंधे हर जगह शुरू हो जाएंगे, गांव गांव में। फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी धीरे धीरे, भागादौड़ लोगों की कम हो जाएगी, पैसे के पीछे भागना लोग ऑटोमेटिक बंद कर देंगे। छोटे छोटे कारखाने में मानव चलित यंत्रों से तैयार होंगे, जो मानव संचालित अहरण की तरह चलेंगे। पशुधन बढ़ेगा, सब मानव मिलकर पूरी पृथ्वी को उपजाऊ बनाने में एकजुट होकर कार्य करेंगे। उपजाऊ कैसे बनेगी? लोग यूरिया का उपयोग बंद कर देंगे, पेस्टिसाइड्स का उपयोग बंद कर देंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे। तो देना तो परमात्मा ने है, परमात्मा तो बंजर जमीन में दे दे। तो जब लोगों को ज्ञान होगा इस बात का, भक्ति मार्ग से जुड़ेंगे, क्यों हम जहर क्यों खाएं, क्यों जहर का भोग अपने भगवान को लगाएं, क्यों हम दुनिया को खिलाएं। आदमी यूरिया और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग ही बंद कर देगा। जैसे वर्तमान में सतसेवक भाई बहनों ने यूरिया डालना और कीटनाशक का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दिया, चाहे फसल हो या ना हो। और क्यों नहीं होगी? सतगुरु की शरण में, समर्थ की शरण में है। वो तो बिना जमीन के दे दे, बिना बीज के दे दे, फिर हम तो उसकी शरण में, उसके भगत हैं। परमात्मा सब कुछ देगा। पशुधन बढ़ेगा, सब मानव मिलकर पूरी पृथ्वी को उपजाऊ बनाने में एकजुट होकर कार्य करेंगे। कोई धनी व्यक्ति अहंकारी नहीं होगा, वह अधिक धन दान में देगा। जो अधिक धन संग्रह करेगा उसे मूर्ख कहा जाएगा। उसको ज्ञान समझाकर सामान्य जीवन जीने की प्रेरणा दी जाएगी, जिसको वह स्वीकार करेगा। सामान्य जीवन जीने वाले और भक्ति दान धर्म करने वालों की प्रशंसा हुआ करेगी। पश्चिमी देशों यानी अमेरिका, इंग्लैंड आदि आदि वाली सभ्यता समाप्त हो जाएगी। स्त्री पुरुष पूरे वस्त्र पहना करेंगे, सुख में जीवन जिएंगे, एक दूसरे की सहायता अपने परिवार की तरह करेंगे। कलयुग में सतयुग 1000 वर्ष तक चलेगा। अब देखो भाई और बहनों, ध्यान से देखना, कलयुग में सतयुग 1000 वर्ष तक चलेगा। केवल सतयुग जैसा माहौल चलेगा, 1000 साल तक ये भक्ति मार्ग चलेगा, सतयुग जैसा वातावरण होगा, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तो जब तक गुरुजी हैं तब तक होगा। शब्दों को ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहे हैं परमात्मा। कलयुग में सतयुग 1000 वर्ष तक चलेगा। क्या चलेगा? सतयुग चलेगा। अच्छा माहौल हो जाएगा, बढ़िया खान पान हो जाएगा, समय पे वर्षा होगी, दोबारा से लोगों की जीवन शैली सुधरेगी। लेकिन मोक्ष नहीं होगा भाई और बहनों। मोक्ष तो जब तक सतगुरु धरती पे हैं तब तक ही गोल्डन चांस है। कलयुग में सतयुग 1000 वर्ष तक चलेगा। इसका 50% प्रभाव 2 लाख वर्ष तक तथा 30% प्रभाव 1,30,000 वर्ष तक रहेगा। अंत के 95,495 वर्षों में 95% व्यक्ति कृतघ्नी मर्यादाहीन दुष्ट हो जाएंगे, कच्चा मांस खाने लगेंगे। ये लास्ट की बातें हैं। उम्र बहुत कम यानी 20 वर्ष रह जाएगी। मानव की लंबाई 2 से 3 फुट तक रह जाएगी। 5 वर्ष की लड़की को बच्चा पैदा होगा। 80% व्यक्ति 15 वर्ष की आयु में मर जाया करेंगे। फिर एकदम पृथ्वी पर बारिश से पानी पानी हो जाएगा। जो अच्छे व्यक्ति 5% बचेंगे। और कौन बचेंगे वो 5%? जो इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में गुरुजी के रहते सहते पार नहीं हो पाएंगे। वही शेष कुछ तो कल्कि यानी निकलंक अवतार मार देगा, जो विष्णु का अवतार आएगा लास्ट में। कुछ बाढ़ में मर जाएंगे। बचे हुए व्यक्ति ऊंचे स्थानों पर निवास करेंगे, पहाड़ों पे। पृथ्वी पर 100 फुट पानी हो जाएगा। धीरे धीरे पानी सूखेगा। पृथ्वी पर पेड़ यानी वन उगेंगे, फिर जमीन उपजाऊ होगी। कलयुग के अंत में धरती का 3 फुट नीचे तक उपजाऊ वन समाप्त हो जाएगा। पानी के कारण वह जहर पृथ्वी से बाहर पानी के ऊपर आएगा।
पृथ्वी फिर से उपजाऊ होगी और पुनः सतयुग की शुरुआत होगी। फिर पुनः सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर इन युगों की शुरुआत होगी। अजामेल की शेष कथा। अब आगे परमात्मा उस अजामेल की कथा का ले रहे हैं। एक दिन नारद जी काशी में आए तथा किसी से पूछा कि मुझे अच्छे भगत का घर बताओ, मैंने रात्रि में रुकना है, मेरा भजन बने, उसको सेवा का लाभ मिले। उस व्यक्ति ने मजाक सूझा और कहा कि आप सामने कच्चे रास्ते जंगल की ओर जाओ, वहां एक बहुत अच्छा भगत रहता है। भगत तो एकांत में ही रहते हैं ना, आप कृपया जाओ। लगभग 1 मील आधा कोस दूर उसकी कुटिया है। गर्मी का मौसम था, सूर्य अस्त होने में 1.5 घंटा शेष था। नारद जी को द्वार पर देखकर मेनका अति प्रसन्न हुई, क्योंकि प्रथम बार कोई मनुष्य उनके घर आया था, वह भी ऋषि। पूर्व जन्म के भक्ति संस्कार अंदर जमा थे, उन पर जैसे बारिश का जल गिर गया हो, ऐसे एकदम अंकुरित हो गए। मेनका ने ऋषि जी का अत्यधिक सत्कार किया, कहा कि न जाने कौन से जन्म के शुभ कर्म आगे आए हैं, जो हम पापियों के घर भगवान स्वरूप ऋषि जी आए हैं। ऋषि जी के बैठने के लिए एक वृक्ष के नीचे चटाई बिछा दी, उसके ऊपर मृगछाला बिछाकर बैठने को कहा। नारद जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि वास्तव में ये पक्के भगत हैं। बहुत अच्छा समय बीतेगा। कुछ देर में अजामेल आया और जो तीतर खरगोश मारकर लाया था वह लाठी में टांग कर आंगन में प्रवेश हुआ। अपनी पत्नी से कहा कि ले रसोई तैयार कर। सामने ऋषि जी को बैठे देखकर दंडवत प्रणाम किया और अपने भाग्य को सराहने लगा। कहा कि ऋषि जी, मैं स्नान करके आता हूं, तब आपके चरण चंपी करूंगा। ये कहकर अजामेल निकट के तालाब पर चला गया। नारद जी ने मेनका से पूछा कि देवी, ये कौन है? उत्तर मिला कि ये मेरा पति अजामेल है। नारद जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या चक्रव्यूह है। विचार तो भक्तों से भी ऊपर, परंतु कर्म कैसे? नारद जी ने देखा इनके विचार तो भक्तों से भी ऊपर हैं, लेकिन इनके जो ये कर्म हैं, ये देखो कितने बिगड़े हुए हैं। और भाइयों और बहनों, वर्तमान में वही स्थिति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के साथ बन गई जो नारद जी के साथ बनी थी। आज मजबूरन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को शतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत, अपने परिवार और कोऑर्डिनेटरों के विषय में ये शब्द बोलने पड़ गए कि बच्चों तुम क्या कर रहे हो? अच्छे इंसान तो जगत में भी ऐसा नहीं करते जैसा तुम भगत कर रहे हो। यानी 90% भगत समाज को सतगुरु रामपाल जी ने आम भक्तिहीन समाज से भी नीचे की कैटेगरी में खड़ा कर दिया कि नालायकों, ज्ञान तुम्हारे को इतना अनमोल दे दिया और मेरे जेल जाने के बाद तुम ये क्या कर्म कर रहे हो? तुम्हारे से तो जगत वाले भी अच्छे, जगत वाले भी। और कोऑर्डिनेटरों के विषय में क्या बताया गुरुदेव ने? अपनी गुरु बहनों के साथ में अश्लील हरकतें कर रहे हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं तुम्हें थोड़ा सा सुख होते ही पक्के एजेंट काल के बन जाते हो। तो नारद वाली सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के साथ बनी हुई है। सुनिए सत्संग। विचार करना होगा कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाले गुनाह करते हैं, ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाले गुनाह करते हैं, ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाले गुनाह करते हैं, ऐसा जैसे भगत कर रही है। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। अरे इतना शिक्षा तो बने। मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत माई कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ कर खेत तो बाहर फेंक देता है।
तो उसको आप मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जाया करती, दिशा में शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या हुआ? थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। तो भाई और बहनों, समझ में आ गया होगा ये माजरा क्या है। अकेले ज्ञान से भी बात नहीं बनती जब तक ज्ञान को हम अमल में नहीं लाएंगे। उत्तर मिला कि ये मेरा पति अजामेल है। नारद जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या चक्रव्यूह है। विचार तो भक्तों से भी ऊपर, परंतु कर्म कैसे? नारद जी ने कहा कि देवी सच सच बता, माजरा क्या है। शहर में मैंने पूछा था कि किसी अच्छे भगत का घर बताओ, तो आपका एकांत स्थान वाला घर बताया था। आपके व्यवहार से मुझे पूर्ण संतोष हुआ कि सच में भक्तों के घर आ गया हूं। ये मांसाहारी आपका पति है तो आप भी मांसाहारी हैं। मेरे साथ मजाक हुआ है। ऋषि नारद उठकर चलने लगा। मेनका ने चरण पकड़ लिए। तब तक अजामेल भी आ गया। अजामेल भी समझ गया कि ऋषि जी गलती से आए हैं, अब जा रहे हैं। पूर्व के भक्ति संस्कार के कारण ऋषि जी के दोनों ने चरण पकड़ लिए और कहा कि हमारे घर से ऋषि भूखा जाएगा तो हमारा नरक में वास होगा। ये भाई और बहनों ज्ञान आधारित बातें हैं। अगर आपके घर से कोई भूखा चला जाए आपके दुर्व्यवहार के कारण, देखो एक तो व्यक्ति ऐसा जिसको भूख नहीं है और वो यदि बिना खाना खाए आपके घर से चला जाता है तो उसमें आपको दोष नहीं है। आपने तो पूछा था लेकिन उसको भूख नहीं थी, इच्छा नहीं थी, तो कोई बात नहीं। एक आपके गलत व्यवहार के कारण यदि आपके घर से कोई भूखा चला जाता है तो भाई फिर उस आत्मा से गंदी आत्मा फिर और कोई नहीं होती। और भाई और बहनों, दुर्भाग्य सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का, गुरुदेव के कलयुगी परिवार का, इन कोऑर्डिनेटरों का, इन लोगों ने साध संगतियां रुकवा के कितनी बड़ी आफत मोल ली है। साध संगतियां यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का सच्चा मार्ग, जहां पर आत्माएं अपने गुरु को परमात्मा मानकर भोग लगाती हैं, मर्यादा में रहकर भक्ति करती हैं, पूरी पूरी रात ज्ञान आधार से चर्चा करती हैं, सतगुरु की महिमा का गुणगान करती हैं। और ऐसी जगहों पर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, ये कोऑर्डिनेटर, ये लोग आकर उन आत्माओं के साथ मारपीट करते हैं, उनकी साध संगतियां रुकवाते हैं, भंडारे रुकवा रहे हैं। दिल्ली में तो भाई और बहनों इन्होंने पुलिस वालों को शराब पिलाकर और सत्सेवक भाई बहनों के साथ भयंकर तरीके से मारपीट करवाई। किसी को भंडारा भी नहीं करने दिया। गुरुजी की भोग की आरती के बीच में इन्होंने भक्तों को मारना पीटना शुरू कर दिया। बेचारे भगत रातों रात वहां से निकले। कुछ एक को ये थाने में ले गए, जबरदस्ती मार पिटाई करी। सोचिए भाई और बहनों, इन दुष्टों के साथ में, जो अपने आप को भगत भी कहते हैं, इनके साथ में आने वाले समय में क्या बनेगी। तो ये भक्ति नियम है, भक्ति विधान है। पूर्व के भक्ति संस्कार के कारण ऋषि जी के दोनों ने चरण पकड़ लिए और कहा कि हमारे घर से ऋषि भूखा जाएगा तो हमारा नरक में वास होगा। ऋषि जी, आपको हमें मारकर हमारे शव के ऊपर पैर रखकर जाना होगा। नारद जी ने कहा कि आप तो अपराधी हैं, तुम्हारा दर्शन भी अशुभ है। अजामेल ने कहा कि हे स्वामी जी, आप तो पतितों का उद्धार करने वाले हो, हम पतितों का उद्धार करें, हमें कुछ ज्ञान सुनाओ, हम आपको कुछ खाए बिना नहीं जाने देंगे। नारद जी ने सोचा कि कहीं ये मलेच्छ यही काम तमाम ना कर दें, यानी मार ना दें। ये तो बेरहम होते हैं। बड़ी संकट में जान आ गई। कुछ विचार करके नारद जी ने कहा कि यदि कुछ खिलाना चाहते हो तो प्रतिज्ञा लो कि कभी जीव हिंसा नहीं करेंगे, मांस शराब का सेवन नहीं करेंगे। दोनों ने एक सुर में हां कर दी। सौगंध है गुरुदेव, कभी जीव हिंसा नहीं करेंगे, कभी शराब मांस का सेवन नहीं करेंगे। नारद जी ने कहा कि पहले ये मांस दूर डाल कर आओ और शाकाहारी भोजन पकाओ। तुरंत अजामेल ने वह मांस दूर जंगल में डाला। मेनका ने कुटिया की सफाई की, फिर पानी छिड़का, चूल्हा लिपा। अजामेल बोला कि मैं शहर से आटा लाता हूं, मेनका तुम सब्जी बनाओ। नारद जी की जान में जान आई। भोजन खाया। गर्मी का मौसम था। एक वृक्ष के नीचे नारद जी की चटाई बिछा दी।
स्वयं दोनों बारी बारी सारी रात पंखे से हवा चलाते रहे। नारद जी बैठकर भजन करने लगे। फिर कुछ समय पश्चात आंखें खुली तो देखा कि दोनों अडिग सेवा कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि आप दोनों भक्ति करो, राम का नाम जाप करो। दोनों ने कहा कि ऋषि जी भक्ति नहीं कर सकते, रुचि ही नहीं बनती, और कोई सेवा बताओ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, कह ऊंगे के उठ चले, कह और बात चलावे। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के वेग से भूख विदा हो जावे। भावार्थ, जैसे जवर यानी बुखार के कारण रोगी को भूख नहीं लगती, वैसे ही पापों के प्रभाव से व्यक्ति को परमात्मा की चर्चा में रुचि नहीं होती। या तो सत्संग में ऊँघने लगेगा या कोई अन्य चर्चा करने लगेगा, उसको श्रोता बोलने से मना करेगा तो उठकर चला जाएगा। यही दशा अजामेल तथा मेनका की थी। नारद जी ने कहा कि हे अजामेल, एक आज्ञा का पालन अवश्य करना। आपकी पत्नी को लड़का उत्पन्न होगा, उसका नाम नारायण रखना। ऋषि जी चले गए। अजामेल को पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम नारायण रखा। इकलौते पुत्र में अत्यधिक मोह हो गया। जरा भी इधर उधर हो जाए तो अजामेल अरे नारायण आजा बेटा करने लग जाता। ऋषि जी का उद्देश्य था कि यह कर्महीन दंपत्ति इसी बहाने परमात्मा को याद कर लेगा तो कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा था कि अंत समय में यदि यम के दूत जीव को लेने आ जाएं तो नारायण कहने से छोड़कर चले जाते हैं, भगवान के दूत आकर ले जाते हैं। एक दिन अचानक अजामेल की मृत्यु हो गई। यम के दूत आ गए, उनको देखकर कहा कि कहां गया नारायण बेटा, आजा। पौराणिक लोग कहते हैं कि ऐसा कहते ही भगवान विष्णु के दूत आए और यम दूतों से कहा कि इसकी आत्मा को हम लेकर जाएंगे, इसने नारायण को पुकारा है। यम दूतों ने कहा कि धर्मराज का हमारे को आदेश है पेश करने का। इसी बात पर दोनों का युद्ध हुआ। भगवान के दूत अजामेल को ले गए। वास्तव में यमदूत धर्मराज के पास लेकर गए। धर्मराज ने अजामेल का खाता खोला तो उसकी 4 वर्ष की आयु शेष थी। फिर देखा कि इसी काशी शहर में दूसरा अजामेल है, उसके पिता का अन्य नाम है, उसको लाना था। उसे लाओ, इसको तुरंत छोड़ कर आओ। अजामेल की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी रो रो कर विलाप कर रही थी, विचार कर रही थी कि अब इस जंगल में मैं कैसे रह पाऊंगी, बच्चे का पालन कैसे करूंगी, ये क्या बनी भगवान। वह रोती रोती लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। कुटिया के पास में शव को खींच कर ले गई। इतने में अजामेल उठकर बैठ गया। कुछ देर तो शरीर ने कार्य ही नहीं किया। कुछ समय के बाद अपनी पत्नी से कहा कि ये क्या कर रही हो। पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। कहा कि आपकी मृत्यु हो गई थी। अजामेल ने बताया कि यम के दूत मुझे धर्मराज के पास लेकर गए। मेरा खाता देखा तो मेरी 4 वर्ष आयु शेष थी। मुझे छोड़ दिया और काशी शहर से एक अन्य अजामेल को लेकर जाएंगे, उसकी मृत्यु होगी। अगले दिन अजामेल शहर गया तो अजामेल के शव को शमशान घाट ले जा रहे थे। तुरंत वापस आया, अपनी पत्नी से बताया कि वह अजामेल मर गया है, उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। अब अजामेल को भय हुआ कि भक्ति नहीं की तो ऊपर बुरी तरह पिटाई हो रही थी। नरक में हाहाकार मच रहा था। नारद जी आए तो अजामेल ने कहा कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी आयु 4 वर्ष की बताई थी, 1 वर्ष कम हो चुका है, बच्चा छोटा है, मेरी आयु बढ़ा दो। नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण जपने से किसी की आयु नहीं बढ़ती। जो समय धर्मराज ने लिखा है उससे 1 श्वास भी घट बढ़ नहीं सकता। कथा सुनाई कि आयु वृद्धि होती है या नहीं। एक ऋषि था, उसको किसी ने हस्तरेखा देखकर बताया कि आपकी 3 दिन आयु शेष है। वह ऋषि चिंतित हुआ और बोला कि कोई उपाय बताओ जिससे मेरी आयु 4 वर्ष बढ़ जाए, मैं भक्ति करना चाहता हूं। ऋषि को उस ज्योतिष शास्त्री ने बताया कि आप तो अच्छे उद्देश्य के लिए आयु वृद्धि चाह रहे हो, चलो प्रजापति ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वे जीवों की उत्पत्ति करता है। ब्रह्मा जी के पास गए और उद्देश्य बताया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो उत्पत्ति तो कर सकता हूं, आयु की वृद्धि का अधिकार मेरे पास नहीं है। फिर सोचा कि विष्णु जी के पास चलते हैं। ऋषि जी का उद्देश्य अच्छा है। तीनों विमान में बैठकर विष्णु जी के पास गए, जो ब्रह्मा जी थे वो भी साथ हो लिए। मकसद बताया तो विष्णु जी ने कहा कि यह काम तो शंकर जी का है, वह संहार करते हैं, उन्हीं से प्रार्थना की जाए। ऋषि जी का जीवन वृद्धि का उद्देश्य भक्ति के लिए अच्छा है। विष्णु जी
ब्रह्मा जी तथा वे दोनों सब शंकर जी के पास गए, उनको उद्देश्य बताया तो शंकर जी ने कहा कि ऋषि जी का उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, परंतु मेरे को तो आदेश धर्मराज से आता है, उन्हीं की मृत्यु का आदेश यमदूतों भूतों को करता हूं। चलो धर्मराज के पास चलते हैं। उस दिन उस ऋषि जी की मृत्यु का दिन था। तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव देवता तथा ऋषि और ज्योतिष शास्त्री मिलकर धर्मराज के कार्यालय में गए तथा ऋषि की आयु वृद्धि के लिए कहा तथा उद्देश्य बताया कि यह केवल भक्ति के लिए आयु वृद्धि चाहता है। धर्मराज ने उस ऋषि का खाता यानी अकाउंट खोला तो उसमें उसी दिन उसी समय मृत्यु लिखी थी। उस ऋषि की तुरंत मृत्यु हो गई। तीनों देवता धर्मराज से नाराज हो गए, कहा कि आपने हमारी इज्जत नहीं रखी, आपने ये अच्छा नहीं किया। धर्मराज ने वह लेख दिखाया जो उस ऋषि की मृत्यु के विषय में था। उसमें लिखा था कि ऋषि जी की मृत्यु धर्मराज के दरबार में ब्रह्मा विष्णु शिव तथा ज्योतिष शास्त्री की उपस्थिति में दिन के इतने बीत जाने पर हो। आप जी ने तो मेरा कार्य आसान कर दिया। ये लेख मैं नहीं लिखता, ये तो विधाता की ओर से अपने आप लिखे आते हैं। यदि आप आयु बढ़वाना चाहते हैं तो अपनी आयु में से दान कर दो, तो मैं इसकी आयु बढ़ा सकता हूं। ये बात सुनकर सब चले गए। ये कथा सुनाकर नारद जी ने कहा कि इस बचे हुए समय में खूब नारायण नारायण कर ले। नारद जी चले गए। अजामेल की चिंता और बढ़ गई कि भक्ति का लाभ क्या हुआ। 2 वर्ष जीवन शेष था। परमेश्वर कबीर जी एक ऋषि वेश में अजामेल के घर प्रकट हुए। अब भाई और बहनों, पहले भी सारा खेल नारद ऋषि के रूप में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ही कर रहे थे। बाद में तो परमात्मा इसलिए दूसरा रूप बना के गए क्योंकि उससे पहले परमात्मा ने नारद ऋषि के रूप में उनके अंदर भक्ति की जो है वो कसक पैदा कर दी और परमात्मा ने एक झटका दे दिया था। उसकी मृत्यु करवा दी। वो धर्मराज के दरबार में जाके आ गया। उसने वहां पर हाहाकार देखी, नरक में किस प्रकार से जीवात्माएं अपना कर्म दंड भोगती हैं। और धर्मराज ने भी कहा था कि ये तो बहुत नीच आदमी है, इसका तो 4 साल बाद में अकाउंट लेंगे, इसके साथ तो बहुत बुरी बनेगी। तो उसके अंदर इतना भय पैदा हो गया था। फिर लास्ट में गए परमात्मा किसी अन्य रूप में और उस समय परमात्मा ने फिर उसको मंत्र दिया, तब जाकर वो आजीवन भक्ति में लगा रहा। 2 वर्ष जीवन शेष था। परमेश्वर कबीर जी एक ऋषि वेश में अजामेल के घर प्रकट हुए। अजामेल ने श्रद्धा से ऋषि जी का सम्मान किया, अपनी समस्या बताई। ऋषि रूप में सत्य पुरुष जी ने कहा कि आप मेरे से दीक्षा लो, आपकी आयु बढ़ा दूंगा। लेकिन अजामेल ने नारद जी से कथा सुनी थी कि जो आयु लिखी है वह बढ़ घट नहीं सकती। विचार किया कि दीक्षा लेकर देख लेते हैं। दोनों ने दीक्षा ली, नारायण नाम का जाप त्याग दिया, नए गुरुजी द्वारा दिया गया नाम जाप किया। मृत्यु वाले वर्ष का अंतिम महीना आया तो खाना पीना कम हो गया, परंतु मंत्र का जाप निरंतर किया। अंतिम दिन भोजन भी नहीं खाया, मंत्र जाप दृढ़ता से करता रहा। वर्ष पूरा हो गया, 1 महीना ऊपर हो गया, परंतु भय फिर भी बरकरार था। ऋषि वेश में परमेश्वर आए। दोनों पति पत्नी देखते ही दौड़े दौड़े आए, चरणों में गिर गए। गुरुदेव, आपकी कृपा से जीवन मिला है, आप तो स्वयं परमेश्वर हैं। परमेश्वर जी ने कहा कि मासा घटे न तिल बढ़े, विधाता लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। ठीक यही घटना भाई और बहनों सन 2000 से पहले एक भगत के साथ में घटित हुई। एक ज्योतिष ने उसको बता दिया था कि ऐसे ऐसे आपकी आयु शेष नहीं है, केवल 15 जनवरी तक आपकी आयु है, उसके बाद आपकी मृत्यु होगी होगी। पूरे परिवार को चिंता, टेंशन। फिर उन्होंने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से दीक्षा ली और मृत्यु का समय निकट था। तो परिवार वाले कहने लगे कि महाराज जी, हम तो इसको आपके पास ही छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि घर वालों को विश्वास नहीं था। तो गुरुदेव ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, इसको नाम मिल गया है, मर्यादा में रहेगा, परमात्मा और बढ़ाएगा। लेकिन घर वालों ने कहा कि नहीं जी, हम तो आपके पास ही सेवा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। तो घर वाले उसको छोड़ के चले गए। मालिक ने कहा ठीक है भाई, सेवा कर ले। अब भाई और बहनों, जैसे ही वो 15 तारीख आती है, उस भगत को चिंता शुरू हो जाती है। उसने खाना पीना कम कर दिया। 15 जनवरी वाले दिन तो कुछ खाया भी नहीं, उदास मायूस।
तो गुरुदेव ने कहा, रे भाई कुछ खा ले पी ले, कुछ खाया नहीं पिया? उसने कहा, जी खा लिया मैंने, पी लिया। मतलब गुरुदेव से वैसे उसने झूठ बोल दिया। लेकिन दूसरे भक्तों ने बताया, जी इसने तो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया, बिल्कुल मायूस है, आज इसका वो मृत्यु वाला दिन है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा चिंता मत कर, कुछ तो खा पी ले। तो गुरुदेव के कहने से थोड़ा बहुत उसने खाया पिया। वो 15 जनवरी का पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई, 2 4 5 दिन भी बीत गए, 15 दिन बीत गए। तब गुरुदेव ने उसको कहा, रे भैया अब तो टेंशन फ्री हो जा, देख 15 दिन ऊपर बीत गए, अभी तेरा बाल बाका नहीं हुआ। तब जाकर फिर उस भगत को शांति हुई। तो भाइयों और बहनों, ये उम्र कौन बढ़ा सकता है? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश के कहने से धर्मराज ने भी 1 सेकंड के लिए उस लड़के की उम्र नहीं बढ़ाई और कहा कि भैया मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो ऊपर से मेरे पास में लेख आते हैं, मैं तो उसके अनुसार सारा कार्य करता हूं। तो धर्मराज के पन्नों में वो लेख कौन देता है? सभी जीवात्माओं के ये कर्मों का हिसाब कौन रखता है? परमेश्वर कबीर जी, सतगुरु रामपाल जी। और आज साक्षात ये परमात्मा धरती पे प्रकट है। गरीब जमजोरा जहां से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है, कुल के सतगुरु एक। चित्रगुप्त के कागज फाड़ने वाला यही है एकमात्र परमात्मा धरती पे। तो ये छोटा सा सत्संग कैसे परमात्मा ने उस भगत की उम्र बढ़ाई, और ऐसे ऐसे ना जाने हजारों लाखों की परमात्मा ने उम्र बढ़ा रखी है। सुनिए, अब ऐसे ऐसे हमारे पास 1000 प्रमाण हैं। ये भगत जी मिस्त्री राज है। कृष्ण सनोप गंगाराम गांव करोथा में हमारा ही आश्रम भी बन गया, बाद में बना है। इसको इतना भयंकर रोग हो गया, इसने 6 मैं बोला कि बात सुनो, बंदी छोड़ भगवान की शरण में विधिवत लाओ उसको और नाम जुआओ। और पहले उसने नाम लिया था, पर बीच में उसने अपना वो साधना छोड़ दी मारे वाली, और लग गया कर। फिर उसको कुछ तकलीफ होगी बाद में, तो मैं बोला उसको दोबारा तो उपदेश लेना पड़ेगा। वो दोनों इतनी फूट फूट कर रोने लगी, वो लड़का भी रोने लग गया छोटा सा। जो बोले जी छोरा, जो बोला विक्रम तक मेरा पिताजी मरेगा और मन करनी मुझसे उठानी पड़ेगी माई को, पेट को नहीं खाते। लोग कहेगा जी मारा भी कर्जा बैठ गया, कितना बुरी तरह रोया, हम दोनों के दोनों घर पे। मैं बोला भी उसको लाओ यहाँ पे, और अपना दिल रखने खातिर मैंने उनको भाई सात कामना अपने कबीर भगवान के आधार पर दी कि वे चिंता ना करें, ये नहीं मरेगा। पर न्यों कौन दिल डटे है, न्यों कहते हैं, मैंने उसको खूब कहा नहीं मरेगा, तू चिंता ना करे, मेरे पे लिखवा ले दे, यूं मर जाते। मैंने यहाँ तक कह दिया, पर कोई ना बेटा मेरा जो बोले जी आपके साथ छोड़ना कि 15 जनवरी 1999 3 हाथ रेखाएं देखने वालों ने धरती के 15 जनवरी के बाद जीवन नहीं है। अब हम उन हाथ देखने गड़ा पक्का माने, उसने जो कह दिया फाइनल है, और तीनों ने कह दिया, एक ने भी कोई ना, फिर गुंजाइश भी नहीं रहती, बात भी सच्ची से। पर कबीर साहब के अंदर वो शक्ति है, कर्म की रेख न बदल दे, जब आत्मा तो इसके तरनाम रो आदमी पड़ करे, दंडो पत्तो करनी है कि कोई ना सुने। अब वो तो था उनका, उसने नाम दोबारा लिया, अन्य बोली जी आप इसमें साक्षर आए हैं, ये 3 जनवरी की बात से, तो बोले 15 जनवरी लास्ट लिख रखिए, ये सेवा कर देगा आपके पास, ठाकुर को कहा जाए भाई देखी जाएगी। उसने नाम दे दिया, हमारे साथ रहने लगे। जब आगे 14 जनवरी रोटी खानी छोड़ दी, खावत पहले हम इसी थक जा रहा, इतनी बुरी पीड़ा है यहाँ पर गले में और सारे शरीर में कापड़ लगेगा। 14 जनवरी जब आई रोटी खानी छोड़ दी, मैं बोला भाई कृष्ण खाना खा लिया? अब जी खा लिया, मतलब ऐसे बोला। वो तो जिसका सत्संग चल रहा था उन्होंने बोला जी भोजन नहीं खाया, भगत जी का उठ का आया थाली पर, और बाद जिसका दिन कर रखा मरने का किसी रोटी खाई नहीं। बात भी सच्ची है, देखो जिसका ना बीता वो तो कुछ भी कह दो, पर जिसकी रस्म आसमी होगी नहीं कहानी, तो सीने आ जाएंगे।
मैं बोला भाई तो मेरे कह दीवा दी रोटी खा ले। मुश्किल से उसने 15 मिनट बाद टूक अंदर गया उसको बोले सेब खा ले। बोला जुम्मन से नहीं लाए। अच्छा भाई 15 जनवरी आ गई, चाय भी नहीं पीवा। 15 जनवरी आ गई, उस दिन हम वही थे, मध्य का दिन था। वह 15 भी पूरी होगी, मतलब फिर 16 भी पूरी होगी, 17 भी चली गई, 18 तारीख ने बोला जी भी नहीं मरता मैं, नो करके है। मैं क्यों ही लिखे होता है? बोला जी बस ये भी नहीं मरता। 15 तारीख थी मेरी, ईद उसने देख लिया। दूसरी 15 जनवरी की आश्रम में काम करे, नो कानून जीवन सर, कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद और सतगुरुदेव ये सेवा करते का फोटो उतर है इसका, आत्मा की सूट ले रहा है, क्रियाकरणी ले रहा है। ये वहां क्रोथा आश्रम में सेवा कर रहा है। बोल सतगुरुदेव। तो इस प्रकार ये पूर्ण परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान से। तो भाई और बहनों, विश्वास हो जाना चाहिए, धरती पे साक्षात परमात्मा प्रकट है, और जब तक ये परमात्मा प्रकट है तभी तक मोक्ष का चांस है। और जिस दिन ये चले जाएंगे उसके बाद में केवल भक्ति चलेगी, सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा। लेकिन मोक्ष की उम्मीद मत करना। फिर मासा घटे ना तिल बढ़े, विदना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अब आपकी आयु के लेख मिटाकर कील गाड़ दी है, परमात्मा ने कहा ऋषि रूप में अजामेल को। अब आपकी आयु के लेख मिटाकर कील गाड़ दी है, जब मैं चाहूंगा तब तेरी मृत्यु होगी। दोनों मिलकर भक्ति करो, अपने पुत्र को भी उपदेश दिलाओ। पुत्र को उपदेश दिलाया, भक्ति करके मोक्ष के अधिकारी हुए। वाणी नंबर 39 का सारांश यह है कि सदना ने बकरे के मुख से सुने उपदेश प्रवचन से गुरु बनाकर राम नाम का अमृत पिया, भक्ति की, और अजामेल का मोक्ष भी तब हुआ जब वह पूर्ण परमात्मा के प्रति समर्पित हुआ। वाणी नंबर 40, गरीब नाम जलंधर कू लिया, पारा ऋषि परवान, धन सतगुरु दाता धनी, दई बंदगी दान। भावार्थ, जलंधर नाथ तथा ऋषि पारासर ने भी भक्ति की, उनको स्वर्ग स्थान ही मिला, परंतु मुझे पूर्ण सतगुरु मिले हैं जिन्होंने भक्ति बंदगी दान दी, यानी अपनी कृपा से स्वयं मेरे पास प्रकट होकर दीक्षा दी। आज भी भाई और बहनों, परमेश्वर स्वयं ही प्रकट होकर दीक्षा दे रहे हैं। वाणी नंबर 41, गरीब गगन मंडल में रहत है, अविनाशी आप अलेख, जुगन जुगन सत्संग है, धर धर खेले भेख। भावार्थ, जैसा कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26-27, मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1-2, मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3, मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16-20, मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 2, मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 1, मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में कहा है कि परमेश्वर आकाश में सर्व लोकों के ऊपर के लोक में तीसरे भाग में विराजमान है, वहां से चलकर पृथ्वी पर आता है, वहां से चलकर पृथ्वी पे आता है। अपने रूप को सरल करके, यानी तेजोमय रूप को हल्का करके, अन्य वेश में हल्के तेज पुंज शरीर में पृथ्वी पर प्रकट होता है। अच्छी आत्माओं को यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए आता है, अपनी वाणी द्वारा ज्ञान बताकर भक्ति करने की प्रेरणा करता है, जैसे कि वर्तमान में कर रहे हैं गुरुदेव भगवान, सत्संग कर करके, वाणियां सुना सुना के। कवियों की तरह आचरण करता हुआ विचरण करता है, जैसे कि गांव गांव जाकर परमेश्वर ने कवियों की भांति गा गा कर, शब्द गा गा कर आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब को सुना सुना कर, जिन्होंने हमें ज्ञान में रंगा। कवियों की तरह आचरण करता हुआ विचरण करता है, अपनी महिमा के ज्ञान को कवित्व से, यानी दोहों शब्दों चौपाइयों के माध्यम से बोलता है। ये दोहे चौपाई शब्द इन्हीं के बनाए हुए हैं। 4 युगों में हम पुकारें, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसें, ये जग चुगता ढेल रे। कवित्व से, यानी दोहों शब्दों चौपाइयों के माध्यम से बोलता है, जिस कारण से प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। यही प्रमाण संत गरीबदास जी ने इस अमृतवाणी में दिया है कि परमेश्वर गगन मंडल यानी आकाश खंड सचखंड में रहता है। वह अविनाशी है, अलेख, जिसको सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। सामान्य व्यक्ति उनकी महिमा का उल्लेख नहीं कर सकता। अब देखो भाई और बहनों, क्या कह रहे हैं परमात्मा।
सामान्य व्यक्ति उस परमेश्वर की, उनकी महिमा का उल्लेख नहीं कर सकता। तो भाई सन 1994 से ये परमेश्वर जो महिमा कर रहे हैं, तो भाई सामान्य व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो उस परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर ही नहीं सकता। और भाई और बहनों, इस परमेश्वर को छोड़कर इस पूरी सृष्टि में बाकी सब सामान्य ही हैं। आप और हम जीव तो हैं सामान्य, ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस परमेश्वर के आगे सामान्य हैं, दुर्गा और काल भी सामान्य हैं, अक्षर पुरुष भी सामान्य हैं, शतलोक की आत्माएं भी सामान्य हैं। केवल पुरुष एक ही है, बाकी सब आत्मा है। और ये परमात्मा स्वयं ही भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपनी महिमा स्वयं ही करता है, क्योंकि समर्थ की महिमा और कोई नहीं कर सकता। यानी सृष्टि रचना का ये ज्ञान, ऊपर के लोगों की जानकारी इस परमेश्वर के अलावा अन्य कोई नहीं दे सकता। इसलिए यहां पर कहा है कि सामान्य व्यक्ति उनकी महिमा का उल्लेख नहीं कर सकता। वह वहां से चलकर आता है। क्या कह रहे हैं? वो सतलोक से चलकर आता है, स्वयं ही अपनी महिमा भी वो स्वयं ही आके बताता है। वह वहां से चलकर आता है, प्रत्येक युग में प्रकट होता है, भिन्न भिन्न वेश बनाकर सत्संग करता है, जैसे वर्तमान में कर रहे हैं। यानी तत्व ज्ञान के प्रवचन सुनाता है। कबीर जी ने बताया है कि सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। गरीब सत्य पुरुष कबीर है, चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए, हो गए भूत मशान। राग बिलावल का शब्द नंबर 25 पढ़े, भक्ति की अजब प्रेरणा है। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन फिर से दास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाजत दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।